गुड मॉर्निंग टू ऑल. नमस्ते, नमस्कार. मैं सुभाष घुड़के as a private teachers. Today I am going to deal about the days which we had faced during this 1 year lockdowns of COVID-19 pandemics. हमने जो एक साल में जितने भी हमने एक्सपीरियंस आए हैं वो एक्सपीरियंस को मैं आज बताने जा रहा हूँ. खास करके प्राइवेट सेक्टर, डेली वेजेस और वर्कर लोगों पे जो इम्पैक्ट हुआ है इसका, तो ये बहुत ही ट्रेमेंडस हार्मफुल है और गवर्नमेंट में इसके बारे में सोचना चाहिए. क्योंकि बिकॉज लॉकडाउन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर द कोविड एक्सपांशंस. कोविड एक्सपांशन के लिए लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है. हमने देखा है, वी हैड एक्सपीरियंस. जितना भी हमने लॉकडाउन किया था उसके रिजल्ट क्या है, 0 रिजल्ट आया. आज भी देखो, आज भी लॉकडाउन के जो आंकड़े आ रहे हैं, कहीं पर भी लॉकडाउन है लेकिन वहाँ से ही ज़्यादा क्वांटिटी में पेशेंट्स आ रहे हैं. कभी कभी तो ऐसा लगता है डाउटफुल कि ये जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल है, डर्टी पॉलिटिशियंस एक गेम बना रहे हैं. सच में कोरोना है या नहीं है, या फिर सिर्फ फिगर आउट कर रहे हैं. फैक्ट और फिगर कुछ और है और बता कुछ और रहे, क्योंकि मीडिया उनके कब्जे में है. मीडिया जो चाहे वो एक्सपांड कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है. अब रही बात ड्यूरिंग दिस 1 ईयर लॉकडाउन, हमने जो एक साल गुजारा था, लास्ट का जो एक साल हमारे अभी 24 मार्च को हमको एक साल हो गया लॉकडाउन में, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए. खास करके प्राइवेट सेक्टर के जितने भी वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज थे, उनको बहुत ही प्रॉब्लम है. बीइंग ए टीचर माई सेल्फ, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ. जो प्राइवेट टीचर्स थे या प्राइवेट जितने भी वर्कर्स थे, उनको बहुत ही प्रॉब्लम आई है. खास करके सैलरीज इश्यूज, वर्किंग आवर्स और रहा एजुकेशंस. एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन टोटली लॉस हुआ है बच्चों का. और गवर्नमेंट जो इस एजुकेशन के बारे में सोच रही है वो एक पॉजिटिव सोच नहीं है. जहाँ तक सेकंड ऑप्शन था कि अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन, पर ऑनलाइन एजुकेशन कहाँ तक कारगर रही, कहाँ तक इफेक्टिव रही है, हम सबने देखा है. कहीं पर ऐसे दूर दराज के एरियाज है, रूरल एरियाज है, जहाँ पर पेरेंट के पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, कोई दूसरे गैजेट नहीं है थ्रू विच दे कैन एक्सेस द ऑनलाइन क्लासेस. ये सिर्फ एक मेट्रो सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ में एक फंडा था, वो भी एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का, कि भाई ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम क्लासेस चला रहे हैं ऑनलाइन. बट सच में ऑनलाइन इतने कारगर नहीं रहे. और रही बात अभी प्राइवेट सेक्टर के जो टीचर्स हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ भी एज ए रेमेडी या एज ए कोई बेनिफिशरी अमाउंट्स देना चाहिए, जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट, केरल गवर्नमेंट ने दिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है. हालांकि whereas in other hand we can see the जिला परिषद टीचर are government teacher, they are fully enjoying their life. वो घर बैठे 70,000 90,000, कुछ तो 1+ मीन्स 1 लाख तक पेमेंट ले रहे हैं और विदाउट एनी वर्क वो इतना एंजॉय कर रहे हैं. और अभी जो लॉकडाउन लग रहा है या लगने जाने वाला है या फिर कहीं पर भी डिमांड हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टीचर की वजह से हो रही है. इतने लेजी है, इनको काम करने का बहुत ही जान पे आता है और सिर्फ घर बैठे पेमेंट उठाने का इनको चाहते हैं. और जैसे डेली वेजेस की बात करें, बेचारे डेली वर्कर जो है, जो रोजगारी पे काम कर रहे हैं, वो तो टोटली मरने के कगार पर है. क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ. जो वर्क है वो वर्क नहीं हुआ, बहुत सारी जगहों पे लोगों के काम चले गए, जॉब चले गया. और अभी जो हो रहा है, लोग जो भी एम्प्लॉयर है वो डर डर के काम दे रहे हैं लोगों को कि चलो ना भाई, आज न कल अगर लॉकडाउन लगता है तो उसका इफेक्ट और हो सकता है. इसलिए बहुत सारे वर्कर जो है वो जॉबलेस हो चुके हैं. और स्पेशली मैं बात करने जा रहा हूँ लॉकडाउन में प्राइवेट सेक्टर मीन्स एजुकेशन सेक्टर का. जितने भी प्राइवेट टीचर्स है ये बहुत लॉस में जा रहे हैं और ना ही कोई इंस्टीट्यूशन हमें कोई बेनिफिट दे रही है या सैलरीज दे रही है. पर डे जैसा हमारा काम हो रहा है तो उतनी सैलरीज दी जा रही है, वो भी टाइम पर नहीं हो रही है. और जिला परिषद टीचर मैंने बात करी, वो लाखों में कमा रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने इनकी सैलरीज बंद करनी चाहिए या रिडक्ट करना चाहिए अप टू 50%. वेराज जो MLAs है, MPs है, इनको कोई आवश्यकता नहीं है 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए जिनको पेमेंट दे रही है गवर्नमेंट, तो इनकी एक या 2 साल के लिए इनकी पेमेंट सीज करनी चाहिए. वैसे भी ये बागड़ बिल्ले, जितने भी सियासी बागड़ बिल्ले हैं, ये बहुत पैसे छापते हैं. आजकल हमने देखा है अभी जो चल रहा है करंट अवेयरनेस रिगार्डिंग वाजे केस, जो 100 करोड़ की डिमांड कर रहा था. तो ऐसे बहुत, ये कि नहीं, ये पूरा जितने भी पॉलिटिशियन है, ऑल आर करप्ट एंड पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर नॉट अवेयर अबाउट द रियल पॉलिटिक्स. वाई? बिकॉज वी डोंट वांट टू एंटर इन इट. हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं होना चाहते और इसी की वजह से ये सच ऐसे कुछ बागड़ बिल्ले हैं.